Welcome back to my channel, The White Light Education. So, how are you all? I hope all of you are well. So, children, मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी तुम लोगों के लिए, वो है नाउन क्या है इसके ऊपर. व्हाट इज नाउन. आज मैं एक और न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ और वो वीडियो है नाउन्स के जो टाइप्स है उसके ऊपर. तो चलो देखते हैं कि नाउन्स के जो टाइप्स है वो कितना है और कौन कौन सा टाइप्स है, उसको क्या बोलते हैं और कैसे हम उसको पहचान पाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके चिल्ड्रेन, चलो अब देख लेते हैं कि नाउन्स का जो टाइप्स है वो क्या क्या है. तो नाउन देखो, नाउन है ये, और आज हम 4 टाइप्स के जो नाउन है उसको हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन. ठीक है चिल्ड्रन, ये 4 टाइप्स के नाउन हम आज के इसके बारे में हम जानेंगे. नाउ सी माय चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉमन नाउन. सो कॉमन नाउन रेफर्स टू अ क्लास. ठीक है, जो नाउन है उसका एक क्लास को रेफर करते हैं. इट इज एन आइडेंटिफाइड नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल और आइडिया. कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. देखो चिल्ड्रन, अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के एकदम बिगिनिंग में हम उसको लिखेंगे तब ही हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे. अदरवाइज कॉमन नाउन में हम कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करते. ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या है. कॉमन नाउन को हम रेफर करते हैं एक क्लास की. शायद देखो, अगर हम बोले बॉय, तो बॉय का मतलब क्या है. कोई भी बॉय हो सकते हैं ना, कोई भी. तो ये चाहे वो समीर हो, चाहे वो पवन हो, चाहे वो राकेश हो, चाहे वो सौरभ हो, कोई भी बॉय हो. ठीक है, तो इसका क्लास जो है इसको हम बोलते हैं बॉय. हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो कॉमन नाउन में हम किसी का भी कोई भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं कि कॉमन नाउन का एग्जाम्पल्स क्या है. तो देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स. चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन. तो यहाँ पे चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन का मतलब है तुम लोग की जैसे प्यारे प्यारे बच्चे. तो चिल्ड्रेन मतलब है जो भी बच्चे हैं उसका क्लास को हम बोल रहे हैं चिल्ड्रेन. क्लास को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज आई लव फ्लावर्स. तो यहाँ पे बच्चे देखो, फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स का मतलब है कोई भी फ्लावर्स. तो चाहे वो रोज़ हो, चाहे वो सनफ्लावर हो, चाहे वो पेरिविंकल हो, डालिया हो, लोटस हो. ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक कोई फ्लावर्स के नाम हम यहाँ पे नहीं मेंशन की है. तो ये है कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स. आई होप कि कॉमन नाउन के बारे में तुम लोग अभी समझ गए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है. So, what is proper noun? Proper noun names a particular person, place, thing or idea. It refers to a specific name. Proper noun are always capitalized. तो बच्चों देखो, प्रॉपर नाउन जो है वो ऑलवेज एक स्पेसिफिकली नाम को हम बोलते हैं. कोई भी बॉय है एक क्लास, वो है कॉमन नाउन. अगर हम स्पेसिफिकली बॉय का कोई भी बॉय का नाम बोलते हैं, मान लो राकेश, तो इसका मतलब क्या है कि हम एक स्पेसिफिकली बॉय को ही हम बोल रहे हैं. राकेश नाम है जिसका. ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक नाम है इसको ही हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. ओके, और एक बात, प्रॉपर नाउन हमेशा जब यहाँ हम लिखते हैं प्रॉपर नाउन, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो इसको तुम लोगों को याद रखना है. चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं.
सुनीता इज अ गुड सिंगर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सुनीता, ये जो नाम है ये एक लड़की का नाम है। हम स्पेसिफिक करके एक लड़की का नाम जो है सुनीता को ही हम मेंशन कर रहे हैं, तो इसीलिए सुनीता इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू प्ले बेसबॉल इन प्रॉस्पेक्ट पार्क। तो देखो बच्चों, ये जो प्रॉस्पेक्ट पार्क है, तो अगर हम ओनली पार्क बोलते तो पार्क हम लोगों का क्या होता, कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे कौन सी पार्क, हम इसका पार्क का नाम मेंशन कर दिए है, प्रॉस्पेक्ट पार्क, तो ये हो गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन। तो बच्चे, तो हम आज क्या सीखे, प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन है एक स्पेसिफिक नेम, और कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन है एक क्लास। ठीक है, स्पेसिफिक जो नेम है, एक नाउन है, तो उसका क्लास को हम बोलते हैं कॉमन नाउन यहाँ पे। लेकिन प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिकली नेम को हम रेफर करते हैं, बट कॉमन नाउन में कोई स्पेसिफिकली नेम नहीं होता, उधर हम क्लास को रेफर करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू कलेक्टिव नाउन। ओके, तो बच्चों देखो, कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स क्या है, इजीली तुम एकदम चटपट समझ जाओगे। जब कोई भी नाउन ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप बन जाते हैं, तो ग्रुप का हम एक नाम देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि अ नाउन विच रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अ थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड पीपल इज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगर समझ लो कोई भी चीज, कोई भी नाउन बहुत सारे हैं एक साथ, ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं, तो हम एक साथ वो स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे करके अगर बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ के जा रहे हैं, तो हम एक साथ वो बर्ड्स जो है, हम उसको बोलेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का मतलब क्या है कि एक साथ बहुत सारे बर्ड्स है। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो तुम लोग, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ पैक ऑफ कर्ड्स, जिसमें बहुत सारे कर्ड्स रहते हैं, अ हर्ड ऑफ शीप, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ स्कूल ऑफ फिश, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बहुत सारे मछली एक साथ रहते हैं, तो हम उसको एक साथ में क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन में अ स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, तो ये है हम लोग का कलेक्टिव नाउन। ठीक है चिल्ड्रन, ओके। तो अब देखेंगे और एक नाउन, ये कौन सा नाउन है, मेटीरियल नाउन। तो बच्चों देखो, मेटीरियल नाउन रेफर्स टू अ मेटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। ठीक है, तो मेटीरियल, मेटीरियल जो जिससे बहुत सारे चीज़ें बनते हैं। ठीक है, सपोज तुम्हारे घर में जो फर्नीचर है, वो फर्नीचर क्या है, कौन से मटेरियल से बनते हैं, वुड से, है ना। हम लोग के घर में जो फर्नीचर रहते हैं, वुड का फर्नीचर होता है, प्लास्टिक का होता है। तो ये जो वुड, प्लास्टिक, फिर हम लोग विंटर में हम कौन से क्लॉथ पहनते हैं, हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वो वुलन क्लॉथ किससे बनते हैं, ऊल से बनते हैं। तो ऊल इज ऑल्सो मटेरियल। हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, वो ऑर्नामेंट्स कौन से मटेरियल का होते हैं, वो ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड का, सिल्वर का। तो ये सब मटेरियल्स नाउन है। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लास्टिक, वुड, आयरन, कॉटन, ऊल, माने जिससे चीजें बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल, फोन किससे बनते हैं, प्लास्टिक का, मेटल का, ये दोनों चीज से फोन बनते हैं। तो ये है मटेरियल नाउन। द वुडन टेबल इज वेरी स्टेडी। तो वुडन टेबल, ठीक है, तो किससे बनते हैं टेबल, वुडन से, वुड से। गोल्ड ज्वेलरी इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ज्वेलरी वो किससे बनते हैं, गोल्ड का, और गोल्ड ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो मटेरियल्स है, ये सब मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं
और ये जो मटेरियल्स है इससे बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, तो इसीलिए ये मटेरियल्स को बोलते हैं हम क्या, मटेरियल नाउन। ओके चिल्ड्रन, ओके। तो अभी देख लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या है, क्लासीफाई द नाउन्स इन द करेक्ट ग्रुप। यहाँ पे बहुत सारे नाउन्स दिया हुआ है, तो तुम लोगों को क्या करना है, ये नाउन्स को पढ़ना है और इसको क्लासीफाई करना है कि कौन सी नाउन कौन सी ग्रुप में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो हम 4 ग्रुप्स हम किए हैं, 4 कॉलम्स। एक प्रॉपर नाउन का कॉलम है, एक कॉमन नाउन, एक मटेरियल नाउन का और एक कलेक्टिव नाउन का। तो अभी हम ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे और हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इसका नाम लिखेंगे प्रॉपर कॉलम में, ठीक है चिल्ड्रन। सो फर्स्ट इज मैकडोनल्ड्स। तो ये एक स्पेसिफिकली एक नाम जो है इसको मेंशन किया है। तो हम क्या बोले हैं कि जब कोई स्पेसिफिकली नाम को मेंशन करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। तो इसीलिए मैकडोनल्ड को हम लिख देते हैं प्रॉपर नाउन के कॉलम में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार। तो कार क्या है, कार इज अ कॉमन नाउन। ओके चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ कार जो है वो कौन सा वाला कार है तो इसका कोई स्पेसिफिकली नाम हम लोग को नहीं बोले, तो इसीलिए ये हो गया हम लोग का कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट वी कैन सी दैट सीजर्स। ओके, सो सीजर्स इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, so that is why I am writing scissors in the column of common noun. Now next is pen. So pen is a name of a place, a particular place, right children? So it is a specific name of a place, है ना, एक स्पेसिफिकली नेम हुआ है पेन। तो इस पेन को हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन में, क्योंकि तो पेन को हमने कहाँ पे लिखा, प्रॉपर नाउन के कॉलम में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अंकल। सो अंकल इज कॉमन नाउन, सो आई एम राइटिंग अंकल इन द कॉलम ऑफ कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट इज अमेरिका। अमेरिका इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, है ना चाइल्ड? So it is a specific name, so that we will write America in the column of proper noun. Okay, now next is gold. तो अभी हम बताए ना कि गोल्ड एक मटेरियल है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स हम जो पहनते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं। सो ये गोल्ड है मटेरियल, तो हम गोल्ड को लिखेंगे या मटेरियल में, इसके कॉलम में। अभी देखो आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स ये क्या है, हम लोग का बहुत सारे सोल्जर्स जब एक साथ होते हैं ना तो हम उसको बोलते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ये हो गया हम लोग का कलेक्टिव नाउन। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वुड। वुड से बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, तो वुड हम लोगों का हो गया है मटेरियल, सो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग वुड इन द कॉलम ऑफ मटेरियल। नाउ नेक्स्ट इज पैक ऑफ कार्ड्स। तो पैक ऑफ कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स एक पैक में ही जब रखा जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। तो ये हो गया हम लोग का कलेक्टिव नाउन। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिक। सो चिल्ड्रन सी, प्लास्टिक ऑल्सो अ मटेरियल। प्लास्टिक से बहुत सारे चीज़ें हम लोग का बनते हैं, तो इसीलिए प्लास्टिक को हम लिखेंगे यहाँ मटेरियल के कॉलम में, ठीक है। और फ्लोक ऑफ स्पैरो, बहुत सारे स्पैरो एक साथ जब रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्लोक ऑफ स्पैरो। तो ये
हम लोगों का हो गया कलेक्टिव नाउन। Okay, now next children see. Write C for common noun or P for proper noun in the space below. So, see, I have written here 4 sentences. So, we have to identify. Lucy, my pet, is having kittens. So, we can see the underlined word is Lucy. So, Lucy, children, Lucy, my pet. Lucy मेरे पेट का नाम है, ठीक है, मेरी जो पेट है तो उसका नाम है लूसी। सो लूसी एक स्पेसिफिक नाम है, पर्टिकुलर, हम मेरे जो पेट है तो उसकी नाम है लूसी, तो दैट इज वाई ये कौन सा नाउन बन गया हम लोग का? प्रॉपर। सो आई एम राइटिंग हियर पी फॉर प्रॉपर नाउन। नाउ नेक्स्ट इज योर परफ्यूम स्मेल नाइस। सो परफ्यूम, अभी ये जो परफ्यूम है यहाँ पे क्या आप कुछ परफ्यूम का पर्टिकुलर नाम मेंशन किए है? ये कौन सा परफ्यूम है? नहीं, कोई भी पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं की है जे कौन सा परफ्यूम है, सिर्फ बोले है परफ्यूम। तो बहुत सारे परफ्यूम को हम गेस कर सकते हैं। सो परफ्यूम है एक क्लास को रेफर करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन नाउन। सो सी। Now next is this summer I am going to China. So children see, China is a name of a place, है ना? So यहाँ पे एक प्लेस का पर्टिकुलर नाम मेंशन किया हुआ है कि चाइना। तो जब पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिकली कोई नेम मेंशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। एंड लास्ट वन इज आई लॉस्ट माई लाइब्रेरी बुक। तो अभी बुक्स में देखो, बुक्स में अंडरलाइन किया हुआ है, तो बुक्स में कोई भी स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं किया है कि कौन सा बुक है। सो वी विल राइट हियर कॉमन नाउन, सो दैट सी। ओके, नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन सी, सर्कल द मटेरियल नाउन इन ईच सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंटेंस है, तुम लोग को सर्कल करना है मटेरियल नाउन को। माई डॉटर गिफ्टेड मी अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। सो मेरे जो डॉटर है वो मुझको एक रिंग गिफ्ट किए हैं, तो वो रिंग है गोल्ड का, तो यहाँ पे गोल्ड है मटेरियल नाउन। सो दैट आई एम सर्कलिंग दिस वर्ड। नाउ नेक्स्ट इज आई वोर अ टाई मेड ऑफ सिल्क। तो जो टाई है वो किससे बने हैं? सिल्क से। सो सिल्क इज अ मटेरियल, सो दैट सिल्क विल बी सर्कल्ड। नाउ नेक्स्ट, इनिका मेड अ बॉक्स विथ रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो इनिका जो बॉक्स बनाए हैं वो कौन सी मटेरियल्स का है? प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक इज अ मटेरियल नाउन। सॉरी चिल्ड्रन। Now next is my grandma knitted a sweater with wool. तो मेरी ग्रैंडमा ने जो स्वेटर मेरे लिए बनाए हैं तो वो है कौन सी मटेरियल का? ऊल का। तो ऊल बन गया हम लोग का मटेरियल नाउन, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, राइट चिल्ड्रन। तो अभी देखो हम और एक काम करेंगे, क्या है? मैच द कलेक्टिव नाउन्स टू द नाउन इट गोज विथ। तो यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन्स भी लिखे हैं, यहाँ पे कुछ और नाउन्स भी लिखे हैं, तो हम लोगों को इसको मैच करना है, ठीक है। तो अ bowl of rice, so we will match rice with a bowl of rice, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ बुके ऑफ, किसका बनते हैं? बुके फ्लावर्स की, राइट। सो अ बुके ऑफ फ्लावर्स। नाउ नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ
coins and a loaf of bread. ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरह से हम लोग जो एक्सरसाइज की है ऐसे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया है कि ये जो 4 टाइप्स का नाउन है इसका जो एक्सरसाइज है, अगर ऐसे एक्सरसाइज हम लोगों को इन फ्यूचर एग्जाम में देंगे तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है चिल्ड्रन? है सो समझ में आ गया ना कि नाउन क्या है, नाउन के जो टाइप्स है वो क्या है और किस तरह से हम एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात कि अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो तुम मुझको कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और अगर तुम लोग कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो तुम मेरे जो ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तुम उस ईमेल आईडी में मुझको सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक का नाम लिखकर ज़रूर सेंड कर देना ताकि इन फ्यूचर मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो कर पाऊँ। ओके, और एक बात, अगर तुम लोग मेरी ये वीडियो तुम लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर से पैंडेमिक का जो प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं तो उसके लिए वो बच्चों स्कूल का जो क्लास चल रहा है ऑनलाइन में उसको भी ठीक तरह से नहीं अटेंड कर पा रहे और प्राइवेट ट्यूशन का जो क्लास है उसमें भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर वो बच्चे का भी कुछ हेल्प हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके चिल्ड्रन, सो आई एम ऑलवेज विथ यू, no need to be worried. If you are facing any type of problem, so you can share it with me. Okay, so I am ending this video. और तब तक के लिए तुम लोग ठीक से रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना, मुस्कुराते रहना। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।